आजकल की राजनीति बड़ी अटपटी हो गई, सेवा नहीं रही, धंधा बन गई। एमएलए बनो, एमपी बनो, मंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, पद पाओ, कमाओ, खाओ, अपने घर को भरो या अपने चमचों को पनपाओ। और जब से राजनीति सेवा भाव से भटकी है, तब से जनता त्रस्त है, दुखी है। जाति का किसी भी धर्म का व्यक्ति मेरे पास आए तो मैं उसमें जाति, धर्म और क्षेत्र और दल नहीं देखता हूं। परम श्रद्धेय ब्रह्मचारी जी महाराज, कथावाचक और उनकी मंडली, आनंद चेतन जी, उपस्थित भक्तगणों, माता और बहनों, इस रास्ते पर निकलता तो बहुत हो, आना जाना बहुत रहता है, लेकिन देवनारायण के इस पवित्र धाम पर मुझे पहली बार आने का मौका मिला है। आप सज्जनों के दर्शन हुए, आपने मेरा स्वागत किया, इसके लिए सभी भाई बहनों का, पंच पटेलों को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपके भागवत का पठन चल रहा है और भागवत हमको कर्म करने की सीख देता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्यवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। अपने जीवन में कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। फल प्रभु अपने आप देता है। और मैंने राजनीति में देखा है कि मैं परिश्रम की पराकाष्ठा करता हूं और उस पराकाष्ठा का परिणाम है कि जनता का उतना ही सम्मान मेरे को मिलता है जितने में तन, मन और धन से जनता की सेवा करने का राजनीति में प्रयास करता हूं। आजकल की राजनीति बड़ी अटपटी हो गई। आज की राजनीति सेवा नहीं रही, धंधा बन गई। आजकल लोग राजनीति में इसलिए आते हैं कि ये न प्रकार एमएलए बनो, एमपी बनो, मंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, पद पाओ, कमाओ, खाओ, अपने घर को भरो या अपने चमचों को पनपाओ। जनता की सेवा की चिंता नहीं रही। और राजनीति का असली उद्देश्य है जनता की सेवा करना। और जब से राजनीति सेवा भाव से भटकी है, तब से जनता त्रस्त है, दुखी है। और मैं राजनीति में रहते ये प्रयास कर रहा हूं और ब्रह्मचारी जी का आज आशीर्वाद ले रहा हूं कि अधिक से अधिक ताकत भगवान मेरे को दे, जिससे मेरे किसानों का, गांव वालों का, गरीब का, दीनहीन का, दलित का, कुचले का, जरूरतमंद की सेवा मैं प्रभु की कृपा से करता रहूं, यही मेरी प्रार्थना है। और ये इलाका जहां मैं गांव घूमा हुआ हूं, चप्पे चप्पे पर मेरा जनता से संपर्क है। देखो, कई बार राजनीतिक दल की दृष्टि से नेता भेदभाव करते हैं, पर मेरे स्वभाव में है कि किसी दल का, किसी क्षेत्र का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का व्यक्ति मेरे पास आए तो मैं उसमें जाति, धर्म और क्षेत्र और दल नहीं देखता हूं। मैं सबसे पहले उसमें भगवान देखकर उसकी सेवा करता हूं। इसलिए बहुत भक्तगण श्रवण जी यहाँ पर हैं और हमारे लेखू जी हैं, अमर सिंह जी के बेटे, और बहुत से मेरे जान पहचान वाले यहाँ पर खड़े हैं, मेरे को मिलते रहते हैं। मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि कभी भी किसी भी प्रकार का काम किसी भाई का भी पड़े तो डॉक्टर केवड़लाल को परखना, आपकी सेवा में आधी रात पर भी खड़ा नहीं।
और फिर भगवान की जय। और देवनारायण भगवान साक्षात प्रभु की शक्ति, और उसकी भक्ति आप यहाँ पर कर रहे हो तो भगवान आपको भी शक्ति देगा और मेरों की भी शक्ति देगा, ताकि अपन मिलजुल कर अपने इलाके को आगे बढ़ाएं, किसानों के चेहरे पर खुशी लाएं, धर्म का भाव बढ़े, भाईचारा बढ़े, कटुता खत्म हो और पाप दूर हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। गुरु महाराज का आश्रम पर आता रहूंगा। मेरे को तो पहली बार पता लगा है, मेरे शब्द तक गलती हुई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। धन्यवाद। देखो सज्जनों, हमारा और हमारे राजस्थान के सुप्रसिद्ध विख्यात मंत्री जी बहुत प्रभावशाली हैं, प्रखर वक्ता हैं। अपनी पार्टी की भी कोई गलती होती है उसे भी कहने में ये नहीं चूकते हैं। तो कितने समाजों हम भी घूमते हैं, लेकिन सब लोग यही चर्चा करते हैं। इसीलिए देखो, ईश्वर, धर्म और समाज ये किसी के ऋणी नहीं रहते। ईश्वर के निमित्त करो, धर्म के, समाज के जो काम आता है ना, तो समाज उसे महान बना देता है, वो समाज के हृदय में बस जाता है। इसलिए इन्हें गरीबों का मसीहा कहा कि ये वास्तव में जो कह रहे हैं ये आत्मवक्ता पुरुष हैं, झूठ बिल्कुल किंचित भी नहीं है। मैं सैनी समाज के लोगों में बहुत रहता हूँ कि महाराज हम वहां गए, जो ही डॉक्टर जी के पास गए तुरंत से उन्होंने हमारा काम करवा दिया। ऐसे ये जो बहुत ही, जिसे हम अपनी भाषा में कहें दयालु हैं, कृपालु हैं, और ये जैसे भगवान तीनों के बंधु हैं, ऐसे ये गरीबों के मसीहा के नाम से प्रसिद्धि भी इनकी है। तो आए पधारे, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भगवान से शुभकामना करते हैं कि ऐसे नेता और स्वस्थ और तंदुरुस्त दीर्घजीवी रहेंगे तो समाज की सेवा होती रहेगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।